गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज अपन देखेंगे न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। ऑर्गेनिक में अपन को ऑर्गेनिक समझने के लिए न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है। इनसे समझने से पहले अपन को दो वर्ड समझने पड़ेंगे। वन इज फिलिक, वन वर्ड इज फिलिक, अनदर वर्ड इज फोबिक। तो फिलिक मीन्स अट्रैक्शन एंड फोबिक मीन्स रिपल्सन। तो दो वर्ड फिलिक एंड फोबिक। जैसे अपन बोलते हैं ना, जो किसी को अगर डॉग का बाइट कर लेता तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिया, मतलब फोबिया है, रिपल्सन है। हाइड्रो मतलब वाटर से रिपल्सन है और फिलिक मीन्स अट्रैक्शन। तो टू टाइप अपन देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक। देख लो, इन एटम, एटम में क्या होता है, सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है, पेरीफेरी इलेक्ट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा रहता है, न्यूट्रॉन। एंड प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा रहता है, पॉजिटिव, प्लस ही। अब पॉजिटिव को कौन अट्रैक्शन करेगा, नेगेटिव, या जिसके पास क्या है, लॉन पेयर। लॉन पेयर मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस न्यूक्लियस को अट्रैक्शन करने वाला कौन सा होगा, या तो नेगेटिव है और क्या है, लॉन पेयर है, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियस चार्ज पॉजिटिव और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने वाला कौन होगा, नेगेटिव। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक। और रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। फिलिक वर्ड मीन्स अट्रैक्शन। तो अपन क्या, इसके आधार पर अपन क्या बोलेंगे, जो नेगेटिव उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ए न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म ए न्यू कोवेलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड बनाने के लिए अपन को पता है कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड रहती है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड रहेगी। एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड रहेगी। तो क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा, लॉन पेयर देगा या 2 इलेक्ट्रॉन देगा, या जिसके पास नेगेटिव रहेगा। तो न्यूक्लियोफाइल नेचर एक्ट एज ए लुईस बेस। कैसा रहता है, नेचर में बेस रहता है अकॉर्डिंग टू लुईस। लुईस के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है, जो लॉन पेयर डोनेट करता है। अब जो लॉन पेयर डोनेट कर रहा है वही न्यूक्लियोफाइल है। अंडरस्टैंड। तो या तो कैसा रहेगा, आइडेंटिफाई, अब देखते हैं, लुक फॉर ए नेगेटिव चार्ज और लिस्ट वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होना चाहिए, या तो उसके पास नेगेटिव चार्ज हो और या एटलीस्ट कितना, मिनिमम 1 लॉन पेयर रहना चाहिए। लॉन पेयर मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल क्या है, एनाइन। जितने भी एनाइन है ना, वो एज ए किसकी तरह बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। जैसे एग्जांपल हो गया हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट साइनाइड, नेक्स्ट हैलाइड, ऑल हैलाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और आल क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों, तो नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकते हैं, या तो एनाइन रहेंगे नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स रहेंगे जिनके ऊपर क्या रहेंगे, लॉन पेयर रहेंगे। जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं अमोनिया, NH3, अमोनिया NH3। अब अमोनिया में क्या होता है, सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 2p3, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 तो हाइड्रोजन के साथ बना दिए बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और रिमेन 2 मीन्स 1 लॉन पेयर। तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 1 लॉन पेयर है, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। नेक्स्ट एग्जांपल वाटर, H2O, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो 2 बॉन्ड तो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। रिमेन ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, 2s2 2p4, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 तो बॉन्ड पेयर में यूज हो गए, रिमेन कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन कितने लॉन पेयर हो गए, 2 लॉन पेयर। तो वाटर भी किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और एल्कोहल, एल्कोहल मीन्स R मीन्स एल्कलाइन ग्रुप, ROH, सेम। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, 2 तो इधर आ गए बॉन्ड फॉर्मेशन में, और रिमेन 2 क्या रहे, लॉन पेयर। तो ये क्या किसकी तरह बिहेवियर करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और लॉन पेयर। फर्स्ट अपन ने क्या देख लिया, एनाइन। जितने भी एनाइन है, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, ऑल आर हैलाइड, जो भी है किसकी तरह बिहेवियर करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। दूसरा क्या रहे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, लेकिन उनके पास क्या है, लॉन पेयर है। अमोनिया देख लिया, और वाटर देख लिया, और एल्कोहल देख लिया। ऑक्सीजन का देखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, जहाँ पे भी ऑक्सीजन दिखे ना, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, तो 2 तो बॉन्ड बन गए, रिमेन कितने रहे, 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 लॉन पेयर है। तो वो भी किसकी तरह बिहेवियर करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये हो गए। नेक्स्ट पाई बॉन्ड,
एल्किन एंड एल्काइन कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू देयर लूजली हेल्ड पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। देखो ना, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, क्या हो गया? एल्किन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, क्या हो गया? एल्काइन। तो अब देखो, सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये लूजली पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, तो लूजली इलेक्ट्रॉन है, पाई है। पाई मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो ये भी एक तरह से किसकी तरह बिहेवियर करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर कौन कौन करेगा? या तो नेगेटिव जिसके ऊपर चार्ज है, या जिसके पास क्या है? लॉन पेयर है, या फिर लूजली बाउंडेड पाई इलेक्ट्रॉन है। एग्जाम्पल क्या हो गया? एल्किन एंड एल्काइन, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? न्यूक्लियोफाइल के। तो न्यूक्लियोफाइल मीन्स जो किसके ऊपर अटैक करेगा? पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। ओके, अपन जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन के एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अब देख लो, अपन एल्डिहाइड और कीटोन और एल्किल हैलाइड, इनकी रिएक्शन कैसे होती है? न्यूक्लियोफिलिक रहती है। जैसे अपन, मैं तो समझा देता हूं तुम्हें, कार्बन डबल बॉन्ड वो कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। अगर बोथ साइड कार्बन कार्बन, नेम कीटोन। इफ वन साइड कार्बन अनदर साइड हाइड्रोजन, नेम एल्डिहाइड। अब देखना, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, कार्बन और ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी मोर है? ऑक्सीजन कार्बन से। देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर अपन ऐसे याद रख सकते हैं, फॉन FON देन कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर, तो फॉन से याद रख ले। तो कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मोर है? ऑक्सीजन की। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मीन्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कैपेसिटी, जिसकी नेगेटिविटी मोर है वो अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन को मतलब मोर करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट क्या करेगा? ज़्यादा करेगा। और अपन क्या कर सकते हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके ज़्यादा रखेगा, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी उसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मोर है? ऑक्सीजन की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना पाई बॉन्ड के, ये किसके टूवर्ड आएंगे? ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया? चार्ज हो गया माइनस, और कार्बन के ऊपर क्या हो गया? प्लस। तो अब प्लस के ऊपर अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल करेगा। तो ये एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन भी कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक होगी। अब एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड मीन्स R, कार्बन ग्रुप है, एल्कलाइल ग्रुप है, R और हेलोजन RX, कॉल्ड एल्काइल हैलाइड। R की जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं? CH3X और CH3 CH2X, CH3 CH2 CH2, R मीन्स एल्कलाइल ग्रुप है। अब देख लो, कार्बन और हेलोजन में किसकी इलेक्ट्रॉन? हेलोजन X मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लाइक दिस। R और X में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मोर है? X की। तो X के ऊपर तो क्या आ जाएगा? माइनस, और R के ऊपर, कार्बन के ऊपर क्या आ गया? प्लस। और इस ऊपर प्लस के ऊपर अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल करेगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन क्या होगी? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। अब देख लो, और डिफरेंस देख रहे हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड रहेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, यहाँ लिविंग टेंडेंसी नहीं रहेगी, तो यहाँ से तो कुछ रिमूव होता नहीं है, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन। यहाँ हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मोर है, तो माइनस इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, स्टेबल होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मोर है उसके ऊपर नेगेटिव स्टेबल होगा, तो यहाँ से हेलोजन रिमूव हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड की रिएक्शन। यहाँ से रिमूव हो गया, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया और हेलोजन रिमूव हो गया, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एल्डिहाइड कीटोन में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल आके ओनली ऐड होगा, तो उनकी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये दोनों टाइप की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, एल्किल हैलाइड और एल्डिहाइड कीटोन। अब देख लो, एल्किल हैलाइड क्या है ना, अपन एनसीईआरटी में पूरा टेबल है, तो उसको अपन एक्सप्लेन करते हैं कैसे। देख लो, एल्किल हैलाइड क्या है? RX एल्किल हैलाइड है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, कार्बन के ऊपर प्लस, हेलोजन के ऊपर माइनस। तो इस माइनस प्लस के ऊपर अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और यहाँ से ऐड हो जाएगा और हेलोजन रिमूव हो जाएगा, बिकॉज हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी गुड होती है। वाई लिविंग टेंडेंसी गुड होती है? बिकॉज उनकी हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? मोर, तो वो नेगेटिव के फॉर्म में स्टेबल होगा। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया और हेलोजन यहाँ से रिमूव हो गया, तो यहाँ पे R से न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया। तो एल्किल हैलाइड की कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्किल हैलाइड मेन रिएक्शन सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देख लो, ये पूरा दे रखा है, अपन कैसे यहाँ पे देखो। अब न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे NaOH लिया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नेचर कैसा होता है? आयनिक होता है, Na+OH माइनस। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन बिहेवियर करेगा? OH। न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेवियर कौन करेगा? OH करेगा। तो ये देख लो रिएक्शन, RX प्लस न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ से हेलोजन रिमूव हो गया और क्या बन गया? R न्यूक्लियोफाइल, साथ में ये हेलोजन निकल गया। तो यहाँ NaOH में न्यूक्लियोफाइल कौन करेगा? OH करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, तो प्रोडक्ट अपने पास क्या बन जाएगा? ROH। मीन्स क्या बन गया अपने पास? अगर NaOH के साथ रिएक्शन करवा दिया एल्किल हैलाइड की, तो अपने पास क्या बन गया प्रोडक्ट? एल्कोहल। नेक्स्ट, अगर वाटर है, वाटर कंप्लीट मॉलिक्यूल होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर करेगा। कैसे?
ये देखना, एल्किल हैलाइड RX रिएक्शन करवा दी वाटर H2O। अब देखो क्या होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन प्लस हेलोजन माइनस, और इस प्लस के ऊपर अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा, हेलोजन यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो क्या ऐड हो जाएगा, ROH और प्लस। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस क्यों, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस। तो ऑक्सीजन प्लस कहाँ से बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, हाइड्रोजन से ले लेगा, और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर देगा। तो क्या बन जाएगा, ROH। अंडरस्टैंड। तो वाटर मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, बिकॉज वाटर में ऑक्सीजन के पास क्या है, लॉन पेयर है। तो ऑक्सीजन अटैक करेगा और वहां पे ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज होगा, तो वहां से रिमूव हो गया। तो वापस इसमें अपने पास क्या प्रोडक्ट बन गया, एल्कोहल बन गया। नेक्स्ट है सोडियम एल्कोक्साइड NaOH से रिएक्शन करवा दी। तो रिएक्शन कैसे, Na प्लस OR माइनस। तो OR माइनस क्या हो गया, OR माइनस अपने पास क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। तो ये RX प्लस OR माइनस, यहाँ पे हेलोजन रिमूव हो गया, OR अटैच हो गया। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बन गया, ईथर बन गया। नेक्स्ट किसके साथ रिएक्शन करवाई, NaI सोडियम आयोडाइड के साथ। तो Na प्लस I माइनस, यहाँ माइनस I माइनस क्या किसकी तरह बिहेव कर दिया, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, RI एल्किल आयोडाइड प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट है अमोनिया NH3। तो सेम वही RX के साथ रिएक्शन करवाए, अमोनिया के पास क्या है, लॉन पेयर है, बिहेवियर एज ए न्यूक्लियोफाइल, इसके ऊपर अटैक करेगा, हेलोजन रिमूव हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, R अमोनिया के ऊपर H। तो नाइट्रोजन ने लॉन पेयर डोनेट किया, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से क्या हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो क्या बन जाएगा, RNH2। तो क्या बन गया अपने पास, एमीन बन गया। अब नेक्स्ट एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ, KCN के साथ एंड AgCN के साथ। तो देखना KCN और AgCN, KCN कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। तो कैसे ब्रेक होगा, K प्लस एंड Cn माइनस में, जबकि ACN कैसा है, कोवेलेंट है, AgCN। तो KCN में न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, C, कार्बन अटैक करेगा, Cn माइनस। और इसमें कौन होगा, AgCN में कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 कंप्लीट है, नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 3 और 1 लॉन पेयर। तो यहाँ पे नाइट्रोजन किसकी तरह बिहेवियर करेगा, एज ए लॉन पेयर। तो जब कार्बन Cn में कार्बन भी बिहेवियर कर सकता है और नाइट्रोजन भी एज ए जा सकता है, डोनेट कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्बिडेंटेड लिगैंड। तो अगर KCN है तो Cn न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर करेगा, तो यहाँ क्या प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCN। और अगर AgCN है तो किसकी तरह, नाइट्रोजन बिहेवियर करेगा, तो क्या बनेगा, RNC। तो इसको क्या बोलेंगे, एल्किल साइनाइड। Cn को क्या बोलते हैं, साइनाइड, R मींस एल्कलाइड, और इसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड, बिकॉज NC को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट इसी तरह से KNO2 एंड AgNO2। सर ये कैसा है, कोवेलेंट है, AgNO2, और KNO2 कैसा है, आयनिक, K प्लस और O माइनस। तो जब लॉन पेयर और नेगेटिव में हो ना, तो पहले कौन डोनेट करेगा, नेगेटिव, पहले नेगेटिव डोनेट करेगा। तो यहाँ पे तो कौन करेगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे ऐड कौन होगा, नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के पास लॉन पेयर, बस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी मोर है, ऑक्सीजन की। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मोर मींस इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी मोर, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी लेस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन करेगा। तो जब KNO2 होगा तो कौन अटैक हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन, और क्या बन जाएगा, एल्कलाइड नाइट्राइड। और जब AgNO2 होगा तो कौन ऐड हो जाएगा, ये नाइट्रोजन, और क्या बन जाएगा, नाइट्रो एल्काइल। इसी तरह से Ag के साथ सिल्वर कार्बोक्सिलेट RCOAg, तो Ag के ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस। तो ये पूरा कंप्लीट किसकी तरह बिहेवियर करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और ये इसके ऊपर ऐड हो जाएगा, क्या बना गया, एस्टर RX प्लस, ये कंप्लीट RCO माइनस Ag प्लस। तो माइनस अटैक करेगा, यहाँ से हेलोजन रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा, R या डैश हो गया, COOR। नेक्स्ट अगर अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो क्या देगा, H माइनस। तो वहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में H माइनस होगा, तो ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, RH। इसी तरह से अपन क्या लेते हैं, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या देता है, R माइनस देता है, तो वहां न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, R माइनस, और क्या बन जाएगा, हेलोजन अटैच होके यहाँ R ऐड हो जाएगा, RR बन जाएगा। अंडरस्टैंड ना। तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन क्या है, कार्बन प्लस हेलोजन माइनस, न्यूक्लियोफाइल प्लस के ऊपर अटैक करेगा,
एलोजन वहां से रिमूव हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। रिएक्शन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हो गया अपने पास न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट अपने पास क्या रहता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज, और इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो या तो क्या हो वो पॉजिटिव हो, या फिर क्या हो उसके जो वैकेंट ऑर्बिटल है, वैलेंस ऑर्बिटल है ना, उसमें क्या 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म ए न्यू कोवेलेंट बॉन्ड। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन किससे एक्सेप्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसको किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो क्या हो सकता है, नेचर कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड होता है। लुईस क्या बोलता है, जो लॉन पेयर डोनेट करता है वो क्या होता है, लुईस बेस, और जो लॉन पेयर डोनेट करता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, और जो लॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो गया, कैटायन, प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या है, हाइड्रोजन के पास कितना होता है, वन प्रोटॉन, 1H1, ये 1 प्रोटॉन। जब H प्लस है तो इसके पास क्या है, 1 प्रोटॉन, हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। अब H प्लस के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 0, ओनली क्या है इसके पास, प्रोटॉन है, तो इसको क्या बोलते हैं, H प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन 0 मीन्स वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या है, वैकेंट है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे लेगा, न्यूक्लियोफाइल से। तो जिसके पास पॉजिटिव है, कैटायन है, वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। प्रोटॉन हो गया, और नाइट्रोनियम NO2 प्लस आयन हो गया, और मिथाइल कार्बोकैटायन CH3 प्लस हो गया। नेक्स्ट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स BF3, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जैसे BF3 हो गए। बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 3 फ्लोरीन के साथ ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 8 से कम है, तो किसकी तरह बिहेवियर करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और किसकी तरह, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 मीन्स आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी किसकी तरह बिहेवियर करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इसके अलावा कार्बोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, देखो कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, कार्बन के ऊपर प्लस, तो ये प्लस सेंटर आ गया, किसकी तरह बिहेवियर करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इसके अलावा पोलराइज्ड बॉन्ड जैसे कार्बोनिल बॉन्ड हो गया, कार्बोनिल बॉन्ड में कार्बन और ऑक्सीजन, मोलर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, कार्बन के ऊपर प्लस, तो प्लस वाला किसकी तरह बिहेवियर करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इसके अलावा RX, एल्किल हैलाइड में कार्बन के ऊपर प्लस, एलोजन के ऊपर माइनस, तो एल्किल हैलाइड में ये एल्कलाइल ग्रुप है, किसकी तरफ बिहेवियर करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेवियर करेगा। तो आज अपन ने क्या देखा, न्यूक्लियोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच, नेगेटिव और लॉन पेयर, और इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मीन्स उसके पास वैकेंट या फिर 8 से कम इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज है। थैंक यू।